नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 18 अप्रैल के मौसम पूर्वानुमान के बारे में, और उसके बाद बात करेंगे 19 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में। इस समय देखा जाए तो उत्तर पश्चिम भारत की ओर एक और नया पश्चिमी विक्षोभ पहुंच रहा है, और इसी पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से अभी बादल जो बादल बरस जाते हैं, और उसके बाद सफ़ेद कपासी बादल जैसे आगे चलते हैं तो वो बादल अभी राजस्थान से लेकर पंजाब हरियाणा के इसी तरह इन क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और इसके अलावा पहाड़ी राज्यों में भी अब बादल आना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा जो अभी पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से बारिश की गतिविधियाँ हैं वो अभी पाकिस्तान के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, मध्य के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी ये बारिश की गतिविधियाँ अभी शुरू हो चुकी हैं। और इसके अलावा कुछ अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से जो नमी वाली हवाएं इस तरह से पहुंच रही हैं, तो इन्हीं हवाओं के प्रभाव से दक्षिण भारत से लेकर कुछ महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ उड़ीसा के से लेकर तेलंगाना के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ इस समय देखी जा रही हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों की ओर भी इस समय जो मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी काफ़ी घने बादल नजर आ रहे हैं। और अभी इस समय लाइव लाइटनिंग में भी देखा जाए तो आप देख सकते हैं, खास तौर पर अभी जो पूर्वोत्तर राज्यों में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा बांग्लादेश के भी जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, कुछ दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियाँ तेज गरज चमक के साथ नजर आ रही हैं। और इसके अलावा बात करें छत्तीसगढ़ उड़ीसा जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। आंध्र प्रदेश में भी जो उड़ीसा से सटे हुए क्षेत्र हैं, यहाँ पर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा बात करें महाराष्ट्र में सांगली से लेकर नांदेड़, अकोला के आसपास के क्षेत्रों से लेकर अहमदनगर, साथ में ही पुणे से लेकर नासिक के आसपास के जो क्षेत्र हैं, और अहमदनगर से लेकर नांदेड़, सोलापुर के आसपास के जो क्षेत्र हैं, साथ में ही छत्रपति संभाजी नगर के आसपास के क्षेत्र हैं, बीड से लेकर मांजलगांव है, वडवानी के आसपास से जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में अभी तेज गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां देखी जा रही हैं। और अभी रात्रि के समय भी यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में इसी तरह की ये तेज बारिश की गतिविधियां मध्य रात्रि तक जारी भी रह सकती हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं राजस्थान के क्षेत्रों की ओर बादल पहुंचना शुरू हो गए हैं। और इसके अलावा जो अभी बारिश की गतिविधियां हैं वो पाकिस्तान के कुछ दक्षिणी और मध्य के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर गरज चमक के साथ जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके प्रभाव से ये पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान, आने वाले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो यहाँ पर जो पश्चिमी विक्षोभ है उस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से, यानी यहाँ पर ये जो पश्चिमी विक्षोभ है पहाड़ी राज्यों के साथ साथ मैदानी राज्यों को प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा है। और इसी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कल सुबह या दोपहर के आसपास से पहाड़ी राज्यों के साथ साथ मैदानी राज्यों में भी बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाएंगी। और पहाड़ी राज्यों में देखा जाए तो आने वाले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में हल्के मध्यम से लेकर इक्का दुक्का स्थान पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बारिश के साथ साथ बर्फबारी की गतिविधियां भी यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। गिलगिट बाल्टिस्तान के क्षेत्र हैं, लद्दाख से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा बात करें पंजाब की, तो पंजाब में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान नमी वाली हवाएं यहाँ पर पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से भी रहेंगी। कुछ अरब सागर से भी यहाँ पर इस तरह से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों की ओर नमी वाली हवाएं पहुँचने वाली हैं, जिसके प्रभाव से पंजाब में भी अमृतसर, साथ में ही होशियारपुर से लेकर जालंधर के आसपास जो क्षेत्र हैं, पटियाला के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नज़र आ रही हैं। इसके अलावा बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में खास तौर पर जो हिसार, सिरसा के आसपास जो क्षेत्र हैं, साथ में ही महेंद्रगढ़ और कुछ दिल्ली के आसपास से लेकर जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियां नज़र आ रही हैं। और उत्तरी क्षेत्रों की ओर भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली है। हालांकि मॉडल में यहाँ पर बारिश की गतिविधियां नज़र नहीं आ रही हैं। बात करें राजस्थान की, राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, साथ में ही अलवर से लेकर कुछ जयपुर के क्षेत्र हैं, अजमेर, नागौर से होते हुए जैसलमेर, जोधपुर के क्षेत्र हैं, कुछ बाड़मेर के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां व इक्का दुक्का स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां भी गरज चमक के साथ नजर आ रही हैं।
और यहाँ पर बारिश के साथ साथ तेज आंधी जैसी गतिविधियाँ भी देखने को मिलने वाली हैं। बारिश के साथ साथ इक्का दुक्का स्थान पर ओलावृष्टि जैसी गतिविधियाँ भी देखने को मिलने वाली हैं। और इसके अलावा बात करें उत्तर प्रदेश के कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर गुजरात के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बादल बन सकते हैं। इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर भी देखी जा सकती हैं। इसके अलावा बात करें केरल से लेकर कर्नाटक के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश के कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, तमिलनाडु के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। इसके अलावा बात करें पूर्वोत्तर राज्यों की, तो पूर्वोत्तर राज्यों में भी हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की, और मणिपुर, मिजोरम और कुछ त्रिपुरा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। इसके अलावा बात करें अभी महाराष्ट्र के क्षेत्रों में मॉडल में मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी भी बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं और रात्रि के समय भी यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ जारी रहने वाली हैं। और उसके अलावा बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान, तो आने वाले 24 घंटों के दौरान भी महाराष्ट्र के जो मध्य के क्षेत्र हैं, अहमदनगर से लेकर पुणे के आसपास के क्षेत्र हैं, नासिक, जलगांव और नांदेड़ से लेकर जो कुछ नागपुर, चंद्रपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर बादल बनेंगे। कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर भी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलने वाली हैं। और बात करें 19 अप्रैल की, 19 अप्रैल को भी देखा जाए तो यही पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पहाड़ी राज्यों के साथ साथ मैदानी राज्यों में खासतौर पर देखा जाए तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर कुछ राजस्थान के उत्तरी या उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पंजाब, हरियाणा के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश के साथ साथ इक्का दुक्का स्थान पर तेज मूसलाधार बारिश जैसी गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। और इसके अलावा बात करें यहाँ पर मध्य प्रदेश के भी पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर जो पूर्वी क्षेत्र हैं, यानी उज्जैन, रतलाम से लेकर भोपाल, बैतूल, छिंदवाड़ा, पुनासा के आसपास से लेकर कुछ इंदौर के आसपास के क्षेत्र हैं, जबलपुर से लेकर छतरपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, या ग्वालियर से लेकर शिवपुरी, श्योपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तेलंगाना में भी हल्की से लेकर इक्का दुक्का स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। केरल से लेकर कर्नाटक के कुछ दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, मध्य के क्षेत्र हैं, कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, और साथ में आंध्र प्रदेश से लेकर कुछ तमिलनाडु के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की ओर देखा जाए तो यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 20 अप्रैल की, 20 अप्रैल को भी यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। कुछ पंजाब के उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। केरल, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कुछ महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड के क्षेत्र हैं, कुछ पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी अलग अलग क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की ओर देखा जाए तो मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा से के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों से लेकर असम के पूर्वी क्षेत्र हैं, अरुणाचल प्रदेश से लेकर नागालैंड के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश के साथ साथ एका दुक्का स्थान पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। और बात करें 21 अप्रैल की, 21 अप्रैल को भी देखा जाए तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत की ओर पश्चिम विक्षोभ नजर आ रहा है, जिसके प्रभाव से पहाड़ी राज्यों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, कुछ उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से लेकर मध्य के क्षेत्र या नागौर, अजमेर से लेकर जयपुर के आसपास के जो क्षेत्र हैं, और उत्तर प्रदेश के कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की से लेकर कुछ स्थानों पर यानी इक्का दुक्का स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की ओर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। केरल से लेकर कुछ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा, तेलंगाना के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की से लेकर कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 22 अप्रैल की, 22 अप्रैल को भी यहाँ पर पहाड़ी राज्यों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा के कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी हल्की से लेकर कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर कुछ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना के क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश के साथ साथ उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं या उड़ीसा के कुछ दक्षिण क्षेत्र हैं, यहाँ पर इक्का दुक्का स्थान पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। केरल में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं।
और बात करें 23 अप्रैल की, 23 अप्रैल को भी पहाड़ी राज्यों में बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। केरल, कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से लेकर कुछ पश्चिम बंगाल और झारखंड के दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर भी नज़र आ रही हैं। और बात करें 24 अप्रैल की, 24 अप्रैल को भी पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। दक्षिण भारत से लेकर कुछ मध्य भारत, साथ में छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर कुछ झारखंड ये क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 25 अप्रैल की, 25 अप्रैल को भी देखा जाए तो यहाँ पर राजस्थान के क्षेत्रों की ओर फिर से पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से और कुछ गुजरात के क्षेत्र हैं, साथ में ही महाराष्ट्र से लेकर कुछ मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र हैं, राजस्थान के उदयपुर संभाग से लेकर कोटा संभाग, जयपुर संभाग के क्षेत्र हैं, कुछ बीकानेर संभाग से लेकर जोधपुर संभाग के भी कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ और कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों से लेकर केरल, कर्नाटक के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 26 अप्रैल की, 26 अप्रैल को भी यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्य में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। केरल, कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर कुछ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके प्रभाव से पहाड़ी राज्यों से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों हैं, खासतौर पर पश्चिमी और मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें।